मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको कई तरीके से यहाँ पर कैरेक्टर्स के बारे में बताया होगा। जैसे सबसे पहले आता है आपके पास उसका एंगल, ठीक है। उसके बाद आता है उसका एक तरह से हायर हाई या हायर लो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं कैंडल्स, ठीक है। कैंडल्स मतलब कैंडल्स की शेप, बॉडी, विक, साइज, सीसीपीज और वो सारी चीज़ें। उसके बाद ट्रेंड आता है आपके पास सीसीपीज वाला, ठीक है। या उसके बाद आता है आपके पास कैरेक्टर आरओएस वाला। अभी जो बोल रहे थे ना टाइम वेस्ट करता हूँ, अब जरा इसकी फुल फॉर्म बताओ जरा क्या है। जो नए हैं मुझे पता है वही बोलेंगे। अब टाइम वेस्ट करो अपना, पीछे 300 दिन की लाइव स्ट्रीम देखो, टाइम वेस्ट करो, पता लग जाएगा तुम्हें क्या है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपग्रेडेड एसएमसी, जिसमें हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हैं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, ओके, ब्लॉक्स हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं ट्रेंड के, हर तरीके से ये काम करते हैं। गॉट इट। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग करूँगा तो मुझे इसमें से कोई एक ही चीज़ की ज़रूरत है, बाकी सारा नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, अपग्रेड एसएमसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एसएमसी मतलब आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अच्छा, किस किस को आईसीटी सीखनी है, पहले ये बताना जरा, किस किस को आईसीटी सीखनी है। चलो तुम्हें आईसीटी सिखाता हूँ मैं, ठीक है। आईसीटी सीखनी है ना तुम्हें। व्हाट इज आईसीटी। अरे ये वाली नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ आईसीटी। इनर सर्कल ट्रेडर, दिस इज स्पेसिफाइड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्रिएटेड बाय माइकल जे हडस्टन विच इज नोन एज द एसएमसी। तो ये जो बोल रहे हैं ना मुझे आईसीटी सीखनी है, मतलब तुम इस बंदे को सीखना चाहते हो। चलो इसका डेट ऑफ बर्थ, इसका पैन कार्ड, आधार कार्ड सीखते हैं, क्या होता है ये तो सीखना है ना। आईसीटी का मतलब क्या है, जैसे तुम मेरे बारे में सीखे हो कि सीके को सीखते हैं, कैंडल किंग क्या है, एमएमसी थोड़ी सीखेगा कोई। ये नॉलेज है आज के दूसरे मेरी तरह स्ट्रीमर से जो मिल रही है लोगों को। देखो तुम, क्या बोलूँ मैं, क्या उम्मीद लगा सकता हूँ, सोचो। आईसीटी को एक बंदे को सीखना चाह रहे हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी बियर्ड आती है नहीं आती, उसकी कैप है क्या है, ये सब सीखोगे, फिर उसके अंदर क्या सीखो। एसएमसी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे एमएमसी एक कॉन्सेप्ट है। जस्ट लाइक एसएमसी एम माइकल जे हडस्टल ने बनाया, एमएमसी मैंने बनाया, तो इस तरीके से यहाँ अलग अलग उनके नेम्स हैं। दे आर नॉट जस्ट द कॉन्सेप्ट, दे आर द प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पर जो मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको, इसमें आपको कुछ तरीके बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको चेंज ऑफ करेक्टर की थोड़ी डिटेल में बात बताऊंगा, ये क्या है, आधे लोगों को पता ही नहीं है कैसे काम कर रहा है।
इसे बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर। कैसे काम करता है? देखो, जैसे हमारे पास मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट होती है, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, इस तरीके से। तो जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो अपने स्ट्रक्चर को तोड़ती है। स्ट्रक्चर, अब कैरेक्टर से पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इसे बोलते हैं हम लोग बॉस, विच इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हेल्प करता है, ट्रेंड फॉलोइंग होता है ये, ठीक है। और ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, मतलब ये ट्रेंड को रिवर्स करता है, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन के लिए मैंने इससे अपग्रेड करा है दो तरीके से। चेंज ऑफ कैरेक्टर में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है एक मेजर, फिर आता है आपके सामने माइनर, ठीक है। इसी तरीके से आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी मेजर और माइनर होते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, माइनर, मेजर यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, इनकी जो रियलिटी है उसे होने के लिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न का एक तरीका हमें चाहिए होता है, ठीक है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न का हमें एक तरीका चाहिए होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं IFC। ये फॉर्मेशन हमें चाहिए हर उस जगह पर जहां पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आता है। अगर ये नहीं आया तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक फेक आउट है, ठीक है। वो एक फेक आउट है। इसे हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अब तुम्हें समझाता हूं इसका कुछ डीप की बात। ये मैं तुम्हें अपग्रेड SMC का एक फ्री में पार्ट पढ़ा रहा हूं। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। ये कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है। यप, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया। ओके गाइस, कंटिन्यू करूं आगे? कंटिन्यू करूं? तो ये जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल होती है, ये किस तरीके से क्रिएट होती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इनके बारे में। तो जैसे जैसे ट्रेंड ऊपर चलता है या नीचे आता है, जब भी ऊपर चलता है तो इसका जो हाई है ये टूटता रहता है। इसका जो हाई है ये टूटता रहता है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो इसके टूटने को हम लोग स्ट्रक्चर ब्रेक कहते हैं, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें स्ट्रक्चर तो कुछ है नहीं, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो है वो ये है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होता है जब किसी बेयरिश CCPs को तोड़ दिया जाता है। ये आपकी बेयरिश CCP यहां पर छुपी हुई है,
ये मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ अपग्रेड करके इसको, तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। बेयरिश सीसीपीज यहाँ पर बनती हैं। सीसीपीज में से कोई भी बन सकती है, पीनट बन सकता है, पैरेलल चैनल बन सकता है, ब्लूरे बन सकता है, नीके बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हमारे सामने सीसीपीज बन सकती है। सीसीपीज मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। जैसे मार्केट ऊपर गई, बियरिश पीनट बना, एफएमएफआर हुआ, ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर गई, पैरेलल चैनल बना, डायरेक्ट ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर गई, फिर से एक बेरिश पीनट बना, एफएमएफआर हुआ, फिर ऊपर चली गई। हम इसको क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन कह सकते हैं। एंड देन फिर ऊपर चले। तो ऐसे में जब स्ट्रक्चर टूटता रहता है हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया? यहां तक सभी को समझ में आ गया? ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर टूटता जाता है। अब जो कैंडल इन स्ट्रक्चर को तोड़ती है उसे हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। जो जो कैंडल स्ट्रक्चर को तोड़ती है उसे हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, और एक कैरेक्टर इस ट्रेंड के बॉटम में छुपे हुए रहते हैं। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ कैंडल, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ कैंडल, सॉरी स्ट्रक्चर, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर। ये चेंज करती है, एक टूटती, ये ऊपर जाती है स्ट्रक्चर को तोड़ती है, ऊपर जाती है स्ट्रक्चर को तोड़ती है। तो हमारे लिए जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक इस ट्रेंड का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया आपको, स्ट्रक्चर तो सीसीपी बोलते हैं, लेकिन कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ पर जेंडर होते हैं मेल फीमेल, इसी तरीके से इनके यहाँ पर कैरेक्टर्स में क्या होता है, बुलिश और बेरिश होता है। या तो बुलिश या बेरिश, ठीक है। और ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं लाइक दिस। एक भी इंटरचेंज हो गया कैरेक्टर चेंज, बुलिश से बेरिश, बेरिश से बुलिश, बुलिश से बेरिश, बेरिश से बुलिश, इस तरीके से वो एक कैरेक्टर चेंज होता रहता है। ये कब होता है? जब एक भी कैरेक्टर को तोड़ दिया जाए, ठीक है। बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे एक भी कैरेक्टर टूट जाता है लाइक दिस, तो मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। अब ये तो होता है मेजर, लेकिन इसके अंडर में होता है, उसे हम बोलते हैं माइनर। ये होता है हमारे पास माइनर। तो माइनर का टूटना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर का टूटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेजर के टूटने के बाद मेजर पे सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है, मेजर पे टूटने के बाद सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है उसके रिजेक्शन की, ठीक है। अब जैसे मेजर टूट गया यहां पर, तो यहां पर जो इसके टूटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन इसमें दो पोर्शन काम करते हैं। एक होता है आपके पास रिजेक्शन, ठीक है। अब रिजेक्शन के केस में क्या दिखेगा हमें? रिजेक्शन के केस में हमें दिखेगा 78% केसेस में मार्केट रिजेक्ट करके रिवर्स भाग जाएगी, ऊपर भाग जाएगी, ठीक है, ठीक है। जिनको मजा आ रहा है, जिनको मजे लेना है यहाँ पर मॉडरेटर, उन्हें सीधे बाहर निकालो, क्योंकि ये आज मजे ले रहे हैं, 5 साल बाद रोएंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉसिंग। डायरेक्ट क्रॉसिंग सबसे बेस्ट है, DC, जिसे आप लोग डायरेक्ट क्रॉसिंग कह सकते हो। कहीं मिल जाए ना तुम्हें एक्सप्लेनेशन, तो नाम बदल दूंगा चैनल का अपना। कहीं तुम्हें इस तरीके एक्सप्लेनेशन दिख जाए ना, नाम बदल दूंगा चैनल का, ठीक है। फिर भी अपने नाम के आगे ट्रेडिंग लगा दूंगा, फिर ठीक है, ट्रेडर लगा दूंगा नाम के आगे। तो ये बहुत कम है, ये 15-20% कह सकते हो इसकी चांसेस होते हैं, वरना तो ज़्यादातर केसेस में रिजेक्ट करके मार्केट भाग जाती है। अब इसमें से जो भी होगा, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना या चेंज ऑफ करेक्टर का होना, दोनों के बीच में एक चीज बहुत कॉमन है, और इसे हम लोग बोलते हैं
आईएफसी का बनना। आईएफसी, ठीक है, आईएफसी यहां पर हमारे पास एक फॉर्मेशन होता है जो भी तोड़ने के बाद बनता है, ठीक है, जो भी तोड़ने के बाद बनते हैं। आईएफसी कैसे होती है, अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं। इसके बारे में मैंने आपको पहले कभी खुल के नहीं बताया, बस इसके फंक्शन के बारे में बताया, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया। आईएफसीज में हमारे पास 3 कैंडल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और इन तीनों कैंडल के कलर ऐसा नहीं है कि सेम ही हो सकता है ये भी रेड हो सकती है, ये भी रेड हो सकती है, बीच में बड़ी होनी चाहिए। इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं आईएफसी। अब यहां पर हो सकता है मैं सबसे पहले आपको ग्रीन वाली दिखा सकता हूं, ऐसा नहीं है जरूरी कि ये भी ग्रीन हो या ये रेड भी हो सकती है, ये भी रेड हो सकती है, लेकिन बीच की बड़ी होनी चाहिए, बीच की कैंडल बड़ी होनी चाहिए। और ये कैंडल आपके किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़े या किसी भी कैरेक्टर को तोड़नी चाहिए, या तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़े या ये चेंज ऑफ करेक्टर को तोड़े, तभी इसको हम लोग मानेंगे। मान लीजिए आपके सामने डब्ल्यू बनाया और डब्ल्यू के यहां पर ये बन गई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है अगर जब तक ये यहां नहीं बन रही है, इसका कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि ये तो सेंटर पार्ट पे बन रही है ना, सेंटर पार्ट पे कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है इस जगह से जो इसके कैरेक्टर को तोड़े या इसके स्ट्रक्चर को तोड़े। यहां तक समझ में आ गया कि कैसे काम कर रही है, यहां तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब इसमें जो आपके सामने ये कैंडल है सबसे पहले वाली, इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब, इंडिकेशन मतलब एक तरह से एक आप कह सकते हो एक तरीका, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है कि मेरे पास एक जगह मिली है गाड़ी पार्क करने की, मैंने हाथ उठा दिया और बाकी सब वेट कर रहे हैं, तो वहां सभी भागेंगे और उसके बाद आती है एकदम से बूस्ट पावर। चार्ट में यहां पर पावर नहीं आती, यहां आती है फंडिंग। तो सेंट्रल कैंडल होती है हमारी फंडिंग, इंडिकेशन के तरीके से क्रिएट होती है फंडिंग, इसे हम बोलते हैं फंडिंग। और फंडिंग होने के बाद जब हमें पता है कि गैप फिल हो गया है, जितनी गाड़ी की जगह थी एक ही गाड़ी आएगी वहां पर, और वहां पर ट्रक खड़ा हो गया मान लो आके, या 2-3 गाड़ी एक साथ खड़ी हो गई, ठीक है, उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब कंट्रोल करा जाएगा तो नेक्स्ट कैंडल को हम बोलते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करती है, कंट्रोलर बेसिकली ट्रेंड को कंट्रोल करके दोबारा से आईएफसी के पास लाना शुरू करती है। हो सकता है ये डायरेक्ट भी कर दे, हो सकता है थोड़ा ऊपर ले जाके रिवर्स करे। अब ये दोबारा से उसी बड़े कैंडल के पास लाती है ताकि और ऊपर जा सके, और ऊपर जाने के भी इसके कई सारे तरीके होते हैं। तो ये 3 तरह की कैंडल होती हैं तो यहां पर बनती है, और इन तीनों को मिला के हमारे पास आती है IFC, ओके। अब यहां पर जब मार्केट यूज होगी, जैसे यहां कैंडल बन गई है तीनों, किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी कैरेक्टर को तोड़ने के बाद हमारे पास ये फॉर्मेशन आई है। और हो सकता है ये कैंडल ऊपर और नीचे की अलग अलग कलर की भी हो, जरूरी नहीं है ऊपर ग्रीन कलर की, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब क्या होगा, जैसे ये कंट्रोलर क्या करेगी, इसके मूव को कंट्रोल करना शुरू करेगी और मार्केट रिवर्स आना शुरू करेगी, जस्ट लाइक ऐसे एंड ऐसे। ऊपर मान लीजिए हैंगिंग मैन बन गया, रेड हैमर बन गया, एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे आती है, एंड देन नीचे आती है और यहाँ पर दोबारा से एक कैंडल बना देती है, हम इसको आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। और फिर यहाँ पर क्या चीज़ होती है, ये जो कैंडल होती है आईएफसी वाली, इसके और इसके, यानी कि इस आईएफसी के बाद की कंट्रोलर के लो और इंडिकेशन के हाई के बीच का एक गैप क्रिएट होता है, ठीक है। कंट्रोलर के लो और इंडिकेशन के हाई के बीच का एक गैप क्रिएट होता है और उस गैप को हम लोग बोलते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। ये FVG क्या होता है, इस ग्रीन बॉडी का हिस्सा होता है एक, जहां पर मार्केट 2-3 तरीके की कंडीशंस क्रिएट कर सकती है। यहां पर सबसे ज़्यादा यूज होता है रिजेक्शन, 78% केसेस में आपको रिजेक्शन दिखेगा। हैंगिंग मैन या फिर टोनबो या फिर आप हैमर कह सकते हो, या पिन बार, ऐसी कैंडल आती है और जिससे यहाँ पर रिजेक्शन की वजह से रिवर्सल हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा होती है। बाकी तो
कैंडल डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगी तो वो फिर से नीचे आ जाएगी, वो चीज़ होती है। फिर ये अपने आप को ऊपर ले जाना शुरू करती है, इसे बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास में ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया, तो अब कैसे होगा, जस्ट लाइक मार्केट यहाँ पर आई हुई है एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, लाइक इस तरीके से ऐसे मार्केट चल रही है, तो जहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जहाँ भी चेंज ऑफ कैरेक्टर वहाँ इसका आना एक बार हो गया एंड देन एफवीजी यूज हुआ, फिर मार्केट इस तरीके से आना शुरू। दिस इज कॉल्ड द अपग्रेडेड एसएमसी। समझ में आया? इसके अलावा एसएमसी में कुछ यूज करने की कोई जरूरत नहीं, इतना काफी है। ठीक है, पहले मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया, फिर आपको मैं चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ इसके कैसे कैसे कैंडल दिखती है। ये रेस्ट 40% का टॉपिक था जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, वैसे मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर हूँ। यह आपको अपग्रेड एसएमसी में मिल जाएगा, लास्ट का बिल्कुल लास्ट से सेकंड लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने डाली हुई है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग चार्ट पर, मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल चार्ट पर दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से वो इस्तेमाल होता है, कैसे हम लोग आईएफसी का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट क्रॉसिंग में क्या आगे, जैसे डायरेक्ट क्रॉसिंग होगी तो वो सीधे ट्रेंड ऊपर ही चला जाएगा या सीधे ट्रेंड नीचे आ जाएगा, तो उसमें वही चीज़ें यूज़ होती है। ओके लेट्स सी, यहाँ पर आते हैं हम लोग एंड ये देखो आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर है, टूट गया आईएफसी के साथ, एफवीजी नीचे आ गई, ये नज़र आ गया। ये तीनों कैंडल्स का फॉर्मेशन देखो, ये एफवीजी है यहाँ से यहाँ तक का एरिया एंड देन मार्केट ने देखो रिजेक्ट करा हुआ है, दोनों को कंबाइन कर दो तो रिजेक्शन मिलेगा, आईएफसी एफवीजी यू कैन सी इजीली एंड देन मार्केट ने देखो इसको रिवर्सल कर दिया। हम तो इसको नी कैप के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सेम ये फिर लो है, आईएफसी आई, आईएफसी के बाद यहाँ पर हमारे सामने फिर से फॉर्मेशन है। ठीक है, ये देखो फिर से एफवीजी यूज़ हुआ है यहाँ पर, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो एंड ये देखो एफवीजी में कैंडल आई है ये रही एंड देन फिर बेच एनगल्फिंग एंड देन फिर कंटिन्यू। ठीक है, इसी तरीके से बार बार आपकी ये आती रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड द एफवीजी, आईएफसी एफवीजी। ये देखो ये तीनों कैंडल बनी हुई है, ये भी आपके लिए एफवीजी ही मानी जाएगी यहाँ पर फिलहाल के लिए, और भी आप पीछे जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगी, हर जगह बनती है हर जगह। ये देखो, देखिए आपको तीनों कैंडल, दिस इज द इंडिकेशन, दिस इज द फंडिंग, दिस इज द कंट्रोलर। कंट्रोलर के बाद मार्केट रिवर्स करना शुरू करती है और हमें इसका एफवीजी ढूंढना पड़ता है, सॉरी गैप ढूंढना पड़ता है, गैप मिलते हैं हमारे पास, यहाँ पर रिवर्सल मिल जाता है लाइक दिस। गॉट इट? समझ आया सभी को आज का टॉपिक? यू कैन प्रैक्टिस लॉट, ये बहुत आपको दिखेगा मार्केट में, सबसे बेस्ट है। रिजेक्शन सबसे ज़्यादा होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एफवीजी में जो रिजेक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है, 78% केसेस में आपको इसमें सिर्फ रिजेक्शन ही मिलेगी, मतलब मार्केट रिवर्स होती हुई मिलेगी, अगर आपने इसको ऐसे ढूंढा जैसे मैंने बताया। आप इसको ढूंढ रहे हो डब्ल्यू के सेंटर में, एम के सेंटर में, किसी पोर्शन में फंसे हुए हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसको ढूंढने का। ठीक है, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, हर जगह यूज होगा ये, हर जगह। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? ये मैंने आपको एक पोर्शन बताया, अभी टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर आधा, ये तो मैंने था कि ज़्यादा लोड हो जाएगा इसलिए मैंने थोड़ा चार्ट पे दिखा दिया आपको छोटा मोटा। तो अब क्या पोर्शन होता है इसका, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है इस जगह पर, कि कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा रियलिटी पे आते हैं, यहाँ पर रियलिटी कैसे दिखती है। रियलिटी ऐसे है जैसे चार्ट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर हमारे सामने पीनेंट आता है लाइक दिस, ऐसे मार्केट नीचे आ जाती है
और हमारे लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, हमारे लिए यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। अब मार्केट यहाँ FMFR यूज़ करती है, हम MMC यूज़ कर सकते हैं, एंड फिर इसको तोड़ देती है, फिर ऊपर जाती है, मान लीजिए यहाँ पैरेलल चैनल बनाना शुरू कर देती है मार्केट इस तरीके से, लाइक, ठीक है। और फिर यहाँ पर दोबारा से मार्केट का आधा हिस्सा होता है, एंड देन फिर अपना स्ट्रक्चर वो तोड़ देती है। ओके, लाइक दिस, एंड फिर ऊपर जाती है। फिर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने एक M बनाया, एंड देन फिर इसको तोड़ती तोड़ती रह जाती है, इस स्ट्रक्चर को तोड़ती तोड़ती रह जाती है, ठीक है। अब इसके जो लो हैं वो आपके लिए कैरेक्टर बनते चले जाते हैं। यहाँ पर हर एक कैंडल आपका कैरेक्टर होता है, लाइक दिस। ओके, हर एक कैंडल आपकी कैरेक्टर होती है लो की, बिल्कुल, जो कि लगभग कभी कभी सेम भी हो सकती है, ठीक है, लाइक दिस। इसमें आपको ट्रेंड लाइन की कोई नीड नहीं है, कुछ भी नीड नहीं है, ट्रेंड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार भी स्ट्रक्चर टूटने से बच गया और मार्केट ने कैरेक्टर को तोड़ दिया, अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, IFC। अगर नहीं आई तो इसका मतलब फेक है, हमें वेट करना पड़ेगा। और अगर नहीं आई तो ये फेक है, हमें यहाँ पर IFC की फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, IFC की फॉर्मेशन चाहिए। और फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट में इसका FVG चाहिए, एंड देन फिर उसके बाद मार्केट हमें आ जाती हुई फिर नेक्स्ट अगर तोड़ेगी, ये नहीं है कि आपको ये पहली बार दिखेगी, ये हर जगह आपको दिखना शुरू करेगी। जब भी कैरेक्टर होंगे हर जगह दिखेगी आपको, एंड देन उसके बाद फिर से FVG यूज करके तब तक आती रहेगी जब तक इसका ये IFC फॉर्मेशन टूट नहीं जाता। जब तक ये टूट नहीं जाता तब तक, ठीक है, जब तक IFC फॉर्मेशन टूट नहीं जाता तब तक होता है, लाइक दिस। अब ये जैसे एक बार टूट गया तो अब दोबारा से वही वही कैरेक्टर शुरू हो जाएगा यूज होना, ठीक है, वही वही कैरेक्टर शुरू हो जाएगा मार्केट में, लाइक दिस। मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, ये टूटने से बच गया, लेकिन ये टूट गया। अब इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो नीचे आ जाते हैं, मतलब अब इसमें बुलिश स्ट्रक्चर होते हैं। बेरिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 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 टूटने से बच गया। टूटने से बचने की बजाय इसने अपना ऊपर का कैरेक्टर तोड़ दिया। अब फिर से FVG, 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 इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और अगर हाई टूट गया तो बड़े वाले स्ट्रक्चर का बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूट गया। अगर हम रेंज में चल रहे हैं तो ये मार्केट ऐसे ही फ्लो करती रहेगी। लेकिन अगर अपना हाई तोड़ दिया तो अब हमें दोबारा से वही चीज करनी है, लेकिन अब नए सिरे से करनी है। अब इसके ऊपर जैसे मार्केट चल, जैसे आपने बोला कि कोई मार्केट हाई, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रही है, उस केस में लाइक दिस, ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो अब ये तोड़ दिया तो अब हमें दोबारा से वही चीज करनी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, IFC देखनी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर की साइड चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना, जस्ट लाइक गोल्ड में जो भी हो रहा है हमारे पास। समझ में आया गाइस? दिस इज कॉल्ड द SMC अपग्रेड वर्जन। तो इसमें से मैंने आपको सिर्फ ये बताया है, जो आपको लग रहा होगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा है, अभी तो सिर्फ ये बताया है। इसमें और भी पोर्शन है, एंगल का अपना है, हायर हाई हायर लो का अपना है, अभी ब्लॉक भी बचा हुआ है, कैंडल का अपना है, CCPs का अपना है, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का। ये तो कैरेक्टर है, इनमें से एक ही कैरेक्टर बताया जो अपग्रेड SMC का है, ठीक है। लाइक दिस, ये देखो हमारे सामने लाइव यूज हुआ है यहाँ पर, ये 3 कैंडल्स हैं, ओके। ये चेंज ऑफ करेक्टर है, IFC के साथ टूटा हुआ है, देखो यहाँ पर, ओके। एंड उसके बाद ये हमारे पास देखो यहाँ विक थोड़ी कम है, विक की कमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देखो यहाँ रिजेक्शन हुआ, एंड देन लाइव आपके सामने हुआ है यहाँ तो। और मैं क्या बताऊँ, माइनर है लेकिन ये मेजर, ये है मेजर आपके पास, ये बना हुआ है मेजर आपका, ये मेजर को आने के लिए टाइम लगेगा बेसिकली। ओ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ एकदम से मार्केट उठ गई। टाइम कितना हो रहा है, 21:35, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है। एक फेक पंप आया है इसमें, फेक पंप आया है,
जैसे यहाँ है ना ऐसे ही, लाइक दिस। अब देखो इसको तोड़ा नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिया तो मार्केट रिजेक्शन यूज़ करी। वो तो चलो कम टाइम में हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मत सोचो ऐसा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मार्केट्स हैं तो इनके अंदर तो ये आम बात है। मुझे बस आपको समझाना ये था कि किस तरीके से देखो जितनी सप्लाई है हमें उतनी मिल गई, हमारे लिए इतनी सप्लाई काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हम एमएमसी यूज़ करेंगे तो जितनी सप्लाई हमें यहाँ मिली है उतनी हमें मिल चुकी है, हमारे लिए इतनी सप्लाई काफ़ी है, डेट्स इट। हमारे पास सप्लाई मिल गई तो हम लोग डिमांड ही तो देखेंगे फिर यहाँ।